हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। स्टार्ट कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का इंग्लिश यूनिट नंबर 2 है। इससे पहले वोकैबलरी का क्वेश्चन क्या था। वोकैबलरी का जो क्वेश्चन था उसमें 2 तरह की वोकैबलरी आई थी, जिसके लिए हमने कहा था कि हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने लगभग सभी क्वेश्चन पेपर चेक करके उठाए हैं और उसमें वोकैबलरी के जो 2 टाइप्स थे उनके बारे में नहीं पूछा है। आप थोड़ी अपने उसके लिए देख लेना, अगर आपकी इच्छा हो तो, अदरवाइज टाइम वेस्ट है। तो यहाँ पर अब हम जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, पंक्चुएशन का। देखो पंक्चुएशन क्या होता है। पंक्चुएशन जो होता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो सुन लीजिए। देखो पंक्चुएशन क्या होता है ना, जब हम लोग बातचीत करते हैं ना तो हमारे बोलने के तरीके से, हमारे हाव भाव से पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, किस भाव में कहना चाह रहा है, क्योंकि वो उसका उसका रुकना, उसका ठहराव, उसका बातचीत करने का तरीका। इवन जब हम लोग बात करते हैं ना तो हमारी एंटायर बॉडी वर्क करती है, हमारी आंखें भी बात करती हैं, हमारे हाथ भी बात कर रहे हैं, हमारा एवरी मूवमेंट बात कर रहा होता है। और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो सामने वाले को समझाने के लिए करें। अब जैसे कि आप मेरी पोजीशन देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि माई एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज मूविंग विथ माई माउथ, मतलब कि जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरी बॉडी का जो मेरे बॉडी के जो पार्ट हैं वो भी आपसे बात कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों को तो चल चल के ही बोलने की आदत होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कुछ कुछ सर्टेन ऐसे तरीके होते हैं जिनमें हर कोई इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप अपनी बात को लिखित रूप में समझाएंगे तो आप अपनी भावना को या फिर आप अपने रुकाव को, ठहराव को कैसे एक दूसरे को समझा पाएंगे। आपने तो भी कुछ लिख दिया तो आप तो बस मतलब एक धारा प्रवाह में आप बोलते चले जाएंगे, बोलते लिखते चले जाएंगे, सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो वो आपकी फीलिंग को, आपका जो एंगर है वो आप नहीं दिखा पा सकते। लिख ले, जब आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे आप अपनी हैप्पीनेस नहीं दिखा सकते, आप अपनी सरप्राइजिंग वे नहीं दिखा सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रिटर्न स्टेटमेंट को सामने वाला व्यक्ति अच्छे से समझ जाए, कि भावना को समझ जाए, तो कुछ पंक्चुएशंस मार्क्स बनाए गए हैं। तो पंक्चुएशन क्या होते हैं, बेसिकली मार्क्स होते हैं जिनसे कि हम अपने स्टेटमेंट को, जो रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं उनको और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, ताकि हम अपनी बात को दूसरे तक समझा सकें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो देखो क्या लिखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ पंक्चुएशन। के पंक्चुएशन क्या है, उसका शॉर्ट नोट बताओ। पंक्चुएशन इज अ डिवाइस। यहाँ पर डिवाइस को ऐसे मत समझ लेना कि डिवाइस कोई मशीन है, कोई उपकरण है। यहाँ पर डिवाइस को समझो जैसे कि कोई साधन है। तो अगर फिर भी आपको डिवाइस से दिक्कत हो रही ना, तो आप डिवाइस के बदले वे लिख देना। ठीक, तो पंक्चुएशन इज अ डिवाइस। पंक्चुएशन एक वो माध्यम है या फिर वो एक तरीका है विद द हेल्प ऑफ, जिसकी मदद से विच वी मेक आर मीनिंग क्लियर, कि हम अपने मीनिंग को क्लियर कर पाते हैं। जो भी हमने लिखा है ना, हम उसके मीनिंग को क्लियर कर पाते हैं इन अ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी हमने लिखा है हम उसको क्लियर कर पाते हैं। व्हेन वी स्पीक वी डू नॉट मेक सर्टेन पॉज। जब हम बात करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम रुक रहे हैं, कोई फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कहीं स्ट्रेस लगा रहे हैं, कहीं गेस्चर बदल रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को समझ आ रहा है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई एम अ गर्ल फुल स्टॉप, आई एम डूइंग समथिंग कॉमा, आई एम वेरी हैप्पी एक्सक्लेमेटरी साइन। आप ऐसा तो कुछ नहीं बोलोगे ना भाई, आपके हाव भाव ही ये सब कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप इसको रिटर्न स्टेटमेंट में लेके जाओगे तब आपको करना पड़ेगा, ताकि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए क्या बोलना चाहते हो। तो ये वही बात बोल रहा है कि आपको कोई डॉट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी मार्क लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर क्या बोल रही है, तो अब ये क्या कह रहा है, द टास्क इज डन। लेकिन ये जो मार्क वगैरह लगाने होते हैं ना, ये टास्क किया जाता है कब, जब आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं। तो देखो क्या कहता है, द टास्क इज डन। ये टास्क होता है with the help of certain dots and marks called the marks of punctuation। तो जब आप लिख रहे हैं उस टाइम पे आपकी हेल्प करते हैं ये साइन ऑफ डॉट्स या फिर साइन ऑफ पंक्चुएशन जो भी होता है। ठीक है, दस, इसलिए पंक्चुएशन मीन्स, पंक्चुएशन का मतलब होता है द राइट वे यूज ऑफ पुटिंग ऑफ पॉइंट। के राइट वे यानी कि सही तरीका अपने पॉइंट्स को पुट करने का, और स्टॉप इन राइटिंग,
और स्टॉप इन राइटिंग, या फिर राइटिंग को स्टॉप्स देने का। अब यहाँ पर स्टॉप का मतलब एंड कतई मत समझ लेना, ठीक है, ये वाला एंड बिल्कुल मत समझ लेना कि ये वाला एंड नहीं है। मतलब कि जहां भी आप थोड़ा ठहराव दे रहे हैं, थोड़ा पॉज दे रहे हैं, ये उस वाले स्टॉप की बात कर रहा है, ठीक है। कहीं आपको ज्यादा रुकना होता है, कहीं आपको कम रुकना होता है, ठीक। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि कुछ यहाँ पर मार्क्स है पंक्चुएशन के, जो क्या है फुल स्टॉप, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। फुल स्टॉप ऐसा होता है, कॉमा ऐसा होता है, सेमी कॉलन ऐसा होता है, इंटेरोगेशन या फिर जिसको आप जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं उसके लिए, भाई सपोज भी आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आपने लिखा आई सॉ आ घोस्ट आइसक्रीम्ड, ठीक है, यानी कि मैंने एक घोस्ट देखा और मैं चिल्लाई, तो मैंने लिखा हेल्प मी, ठीक है, हेल्प मी। तो यहाँ पर जो चिल्लाना है ये क्या है, ये आपके डर को दिखा रहा है। तो देखो मैं ऐसे वाले कॉमा का ये वाला जो निशान है ना, ये जो है इसको मैं दिखा सकती हूँ। अब देखो ये कहाँ पर है, ये इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। या फिर अगर मैं हैप्पी हूँ तो मैं एक्सक्लेमेशन ये वाला साइन भी मैं दिखा सकती हूँ, जैसे कि लिखते हैं ना आपने बहुत मतलब रेट्रो वो है हुर्रा, ओ यस, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाले साइन का यूज करते हो, इससे पता चल जाता है भाव का। तो ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स हैं, जैसे कि फुल स्टॉप हुआ, कॉमा हुआ, सेमीकोलन हुआ, इंटेरोगेशन हुआ, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं आप, पता तो चले कि व्यक्ति कह क्या रहा है। इंटेरोगेशन हुआ, एक्सक्लेमेशन हुआ, कोलोन हुआ, डैश हुआ, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमास और एपोस्ट्रॉफ ऊपर लगता है, ठीक है। और आप लोगों ने ना जब आप रीडिंग करते हो पढ़ते हो तो आपने जरूर इन सब सारे मार्क्स को देखा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा दो क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि फुल स्टॉप का क्या यूज है, खासकर देखो इसको पूछते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे कि इंटेरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, और फुल स्टॉप, और ये बाकी एपोस्ट्रॉफ का भी पूछते हैं, डैश और इन तीन का नहीं पूछते, ठीक है, इन तीन का नहीं पूछते, बाकी जो बचे हैं 7, 6, 8 इनका नहीं पूछते, बाकी का तो पूछ ही लेते हैं दो मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन था, और इसके आगे फिर हम थोड़ा सा इनके ऊपर चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं। बाकी कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर कुछ आगे पूछना है, कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।